नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज जो कहानी आपको हम दिखाने जा रहे हैं ये खुलासा है। हम टॉप सीक्रेट पर लगातार आपको वो दिखा रहे हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वो खबरें हैं जिनको कि एक दीवार बना करके छिपा लिया जाता है। नौकरशाही की दीवार इनको सामने नहीं आने देती है। सत्ता का जो छत है, सत्ता की छत इनको ढके रहती है। हम टॉप सीक्रेट पर इन सारी खबरों को जनहित में निकाल करके आपके सामने लाते हैं और आज का ये खुलासा चौंकाने वाला, ये हैरान करने वाला है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब नौकरशाही उत्तर प्रदेश में इतनी हावी हो गई है कि लोकतंत्र का यूपी में जो सबसे बड़ा मंदिर विधानसभा है वो भी नौकरशाही की जद में आ गया है। ये बहुत ही विस्फोटक खुलासा है। ध्यान से देखिएगा, इसके एक एक परत पर निगाह रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नौकरशाही अपने बेलगाम होने के शिखर पर पहुंच गई है। अब ये कहानी शुरू होती है यहां से। ये जो आप चिट्ठी देख रहे हैं ये जेपी सिंह प्रमुख सचिव की चिट्ठी है। ये चिट्ठी बहुत ही खास है। इस चिट्ठी में लिखा हुआ है, ये चिट्ठी मैं कई बार पढ़ चुका हूं, मुझे ये चिट्ठी रट गई है और आप भी इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो भी चल रहा है, ये जो आप देख रहे हैं कि थाने में, तहसील में, तमाम सरकारी प्रतिष्ठानों में नौकरशाही को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। लोग शिकायत कर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जो बेलगाम नौकरशाह हैं, डीएम, एसपी, किसी पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इन सारी बातों का जवाब आपको यहां मिलेगा। अब ये एक चिट्ठी लिखी जाती है, जेपी सिंह हैं, प्रमुख सचिव हैं, और ये चिट्ठी लिखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से, यानी कि सीएम ने कहा है, सीएम की मोहर है इस पर। अब देखिए, कहानी ये है कि विधानमंडल में जो समितियों की बैठक होती है, मैं आपको समझाता चलता हूं। विधानसभा में, विधानमंडल का मतलब हुआ विधानसभा, विधान परिषद, वहाँ पर समितियाँ होती हैं, अलग अलग समिति होती है। कोई समिति होती है होम मिनिस्ट्री की, कोई पीडब्ल्यूडी की होती है, कोई समिति ये जो जल से जुड़े मामले होते हैं, कोई परिवहन, सबकी समिति होती है, सब में विधायक होते हैं। तो इनके सामने अधिकारी पेश होते हैं। ये कमेटियाँ कहती हैं कि भाई अधिकारियों को बुलाइए और अधिकारी बताएं कि उन्होंने जनता का कितना काम किया है। तो अधिकारियों को पेश होना होता है इन विधायकों की कमेटियों के आगे। ये परंपरा आज की नहीं है। गोविंद बल्लभ पंत जब उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री बने थे तब से ये परंपरा चली आ रही है, ये आज की नहीं है। लेकिन इस परंपरा को किस तरह से बदला गया है, ये विस्फोटक खुलासा है। तो हम बता रहे थे कि इस कमेटी के सामने अधिकारी पेश होते हैं। नया आदेश जारी किया गया और कहा गया कि अब से जो अधिकारी पेश होंगे और जो नहीं होंगे उनके नाम सुन लीजिए। इसमें लिखा है कि अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव ये कमेटी के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिर होंगे। यानी कि कमेटी, मैंने आपको समझाया, विधानसभा, विधान परिषद दोनों की कमेटियां होती हैं, उनमें विधायक मेंबर होते हैं और वो कमेटी जिस विभाग की होती है, इस विभाग के अधिकारी को बुलाती है और उसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही पूछी जाती है कि ये जो प्रोजेक्ट था इसमें क्या काम किया आपने, ये देखिए यहाँ से शिकायतें आ रही, जवाब दीजिए। तो अभी तक ये था कि ऐसी कमेटी के सामने सचिव भी हाजिर होता था। टॉप से बता रहे हैं विभाग में अपर मुख्य सचिव, और टॉप पे चले जाइए, और इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो व्यवहारिक तौर पर उस महकमे का पूरा कामकाज संभालता, ये सब आते थे और ये बताते थे कि ये कमी रह गई, ये दिक्कत हो गई, और इनसे जवाब तलब किया जाता था। अब क्या कर दिया गया है? यह आदेश निकलता है 17 नवंबर को। इस आदेश के जरिए ये कह दिया जाता है कि अब से ना सचिव आएंगे ऐसी मीटिंगों में, ना अपर मुख्य सचिव आएंगे, और ना ही ऐसी मीटिंग्स में अब आएंगे प्रमुख सचिव। अब सिर्फ आएंगे स्पेशल सेक्रेटरी, विशेष सचिव, काफी नीचे दर्जे की पोस्ट है ये इस श्रृंखला में जो आपको बता रहा हूं, वो आएंगे। और मैं आपको बता दूं, स्पेशल सेक्रेटरी के पास कोई ऐसा पावर नहीं होता है कि उसको कुछ जो कहा जाए उसका वो कोई वहां पर सलूशन बता सके या कोई फैसला ले सके। उसको फिर आना होगा अपने जो सुपीरियर अधिकारी उनके पास। अब ये बाकी अधिकारी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने अपने कमरों से जुड़ेंगे। यानी कि सेक्रेटरी साहब नहीं हाजिर होंगे कमेटी के आगे। ये चला आ रहा है 1952 जब पहले आम चुनाव हुए और पहले विधानसभा चुनाव हुए, तब से परंपरा चली आ रही है। इसको बदल दिया योगी सरकार। नौकरशाहों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे,
टॉप नौकरशाहों ने, हम अपने कमरे में बैठे रहेंगे, अपने कमरे से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ जाएंगे और बता देंगे जो बताना है, लेकिन हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। ये ऐतिहासिक है, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इसमें लिखा है मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से ये हुआ है, मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्रदान किया जाता है, ये लाइन लिखी है इसमें, यानी कि सीएम ने इस पर मोहर लगा दी है। अब आप ये सोचिए कि किस तरह से नौकरशाही, ये जो आरोप लगते हैं वो बेलगाम है, वो जो चाहती है करा लेती, ये उसका जीता जागता उदाहरण बताया जा रहा है कि नौकरशाही ने विधानसभा जो सर्वोच्च होती है उत्तर प्रदेश में, उसकी कमेटियों के सामने टॉप नौकरशाही ने खुद को हाजिर होने से बचा लिया कि हम कमरे में बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे लेकिन हम जाएंगे नहीं। अब एक बड़ा इसमें, इसके पीछे बैकग्राउंड में मैं आपको अंदर की कहानी बताने जा रहा हूं। बड़ा हंगामा है इसके पीछे, शोर बरपा है। हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि इस आदेश का बहुत ही दूरगामी असर होने जा रहा है, क्योंकि विधानसभा के कामकाज में यह हस्तक्षेप है। विधानसभा में इस तरह का अधिकार देने का पावर किसके पास होता है? विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। विधान परिषद में विधान परिषद के सभापति के पास होता है। सरकार कैसे आदेश दे सकती है? मुख्यमंत्री कैसे ऐसा अनुमोदन कर सकते हैं? यानी कि सवाल ये उठ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ को अफसर गुमराह कर देते हैं? अफसरों ने सोचा कि कहां हम कमेटी के सामने जाएंगे, हाजिरी देंगे, तमाम सवाल पूछे जाएंगे, हमको उनके जवाब देने पड़ेंगे, पोथा बना बना के ले जाना पड़ेगा, डांट सुननी पड़ेगी, क्या क्या नहीं होगा हमारे साथ में हो रहा है। तो चलिए मुख्यमंत्री को समझाते हैं कि हम लोग क्या करने जाएंगे, एक छोटा अधिकारी भेज देते हैं, हम अपने कमरे से आराम से बैठेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और जुड़ जाएंगे। और सीएम ने कहा ओके। योगी आदित्यनाथ के बारे में मशहूर है कि योगी आदित्यनाथ को नौकरशाही जैसा चलाना चाहती है और वैसा चल देते हैं, ऐसा कहा जाता है। तमाम मामले ऐसे हुए और यही वजह है कि नौकरशाही इतनी हावी है कि नौकरशाही के खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। तमाम हादसे हो रहे हैं, तमाम दुर्घटनाएं, तमाम लापरवाहियां, करप्शन के तमाम आरोप हैं, लेकिन कोई अपवाद को छोड़ दीजिए, इक्का दुक्का, ना कोई डीएम पर एक्शन, ना किसी एसपी का एक्शन, ना किसी कमिश्नर पर एक्शन, ना किसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर एक्शन, सब निश्चिंत हैं। एक दो अपवादों को छोड़ करके किसी पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। नौकरशाही इस तरह हावी है। तो हमारी जानकारी ये कहती है कि विधानसभा अध्यक्ष का और विधानसभा का जो ये अधिकार है, ये उसमें दखलंदाजी है चिट्ठी, इसके बड़े परिणाम होने जा रहे हैं। हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि विधानसभा ने इसका संज्ञान ले लिया। विधानसभा मतलब उसकी जो निर्णय देने वाली व्यवस्था है, और अगर कोई अधिकारी नहीं आएगा, इस चिट्ठी को मानेगा, तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी। और वो इसलिए होगी कि विधानसभा की कमेटी बुला रही है और अधिकारी आने से मना कर देगा, ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री का अनुमोदन है, ये चिट्ठी है, हम नहीं आएंगे, हम कमरे से बैठ के जुड़ जाएंगे। अवमानना की कार्रवाई भी उसके खिलाफ हो सकती है। हमारे सोर्सेज ये कहते हैं ये मामला लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जा सकता है, चूंकि इतिहास में पहली बार हो रहा है। आपने विधानसभा की शक्तियों में भी सेंध लगा दी, ऐसी नौकरशाही बेलगाम है। ये अब तक की जो यूपी के इतिहास में क्या कहें, ये अगर सबसे नाभी कहें तो कह सकते हैं कि बहुत ही विस्फोटक खुलासा है, विस्फोटक कहानी है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। नौकरशाही ने इस दौर में योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में वो भी करा दिया है। अब कहानी आगे बढ़ती है। ये आप देखिए सरकारें कैसे काम करती हैं। ये वही सरकार है। अभी हाल ही में एक भर्तियां हुई विधानसभा में और विधान परिषद में। उन भर्तियों में आरओ, एआरओ, इन सब की पोस्ट पे भर्तियां हुई। उन भर्तियों में 1/5 पोस्ट, यानी कि 100 में 20 पोस्ट ये वीवीआईपी के रिश्तेदारों को दे दी गई। यानी कि बड़े अधिकारी के लड़के, बच्चे, रिश्तेदार, भतीजे भर लिए गए नौकरी में। बड़ा हंगामा मचा। यहां पर सरकार ने क्या किया, अभी देखिए कौन कौन है। अधिकारियों का नाम लिखा है, मंत्री का नाम दिया है, प्रमुख सचिव का नाम दिया है, सचिव का नाम दिया है, डिप्टी लोकायुक्त का नाम दिया है। इन सबके बेटे और लड़के बच्चों को और रिश्तेदारों को नौकरी मिल गई। इसको इस सबका नाम इसमें लिखा हुआ है। अब खेल क्या हुआ, इसको रोकने के लिए इसमें सीबीआई जांच हो गई। हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई जांच होना चाहिए। सरकार, विधान परिषद इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई कि सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीबीआई जांच रोक दीजिए, और सीबीआई जांच रोक दी गई। ये उसकी पूरी कहानी है। तो कहानी ये है कि जहां पर करप्शन की बात आती है, आप उसको रोकने के लिए सरकार भी पहुंच गई। आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि विधानसभा, विधान परिषद में जांच ना होने पाए कि वहाँ कौन कौन
जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनके लड़के बच्चे रिश्तेदार नौकरी पा गए हैं। और यहाँ इस मामले में जिसमें कि एक विधायी व्यवस्था चली आ रही दशकों से कि अधिकारियों को आना पड़ेगा कमेटी के आगे, उस व्यवस्था को आप बदल देते हैं। मतलब जैसी जब सुविधा लगी वैसा फैसला कर लिया, नौकरशाही ने जो चाहा वो करा लिया। तो ये कहानी, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं और ये जो चिट्ठी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कहानी एक बहुत बड़ा रूप लेने जा रही है। मामला लखनऊ से निकल करके दिल्ली की सरहद पर पहुंचने जा रहा। हमारी जानकारी ये कहती है और हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि ये फैसला, सोर्सेज ये कह रहे हैं, सरकार को पलटने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये बात हम अभी कह रहे हैं, आगे जैसा भी डेवलपमेंट होगा आपकी जानकारी में रखेंगे। लेकिन इतना ज़रूर जानिए कि उत्तर प्रदेश में जो बेलगाम नौकरशाही की आवाज़ें उठती हैं, ये उसकी सबसे अधिक चौंकाने वाली और सबसे अधिक हैरान करने वाली तस्वीर है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।